गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें प्यास का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी टोली को वहीं रोका और अपने शिष्य से कहा कि कहीं से मेरे लिए पानी का प्रबंध करो। शिष्य ने लोटा उठाया और पास ही एक तालाब पर जाकर पानी भरने ही लगा था कि तभी एक बैलगाड़ी उस तालाब से गुजर जाती है और तालाब का पानी मटमैला हो जाता है। शिष्य बिना पानी लिए वापस आ गया। गौतम बुद्ध के पूछने पर कि क्या हुआ, पानी क्यों नहीं लाए, तो शिष्य ने कहा कि वो पानी मटमैला हो गया है एक बैलगाड़ी के गुजरने की वजह से। गौतम बुद्ध ने उसको कुछ देर रुकने को कहा और थोड़ी बाद फिर उसी शिष्य को वापस पानी लाने के लिए कहा। शिष्य ने जाके देखा तो तालाब का पानी अभी भी मटमैला ही था। वो एक बार फिर वापस आ गया। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा तो उसने यही जवाब दिया कि तालाब का पानी अभी मटमैला है। गौतम बुद्ध ने फिर उसे कुछ देर रुकने को कहा और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर उसी शिष्य को उन्होंने पानी लाने को कहा। इस बार जब उस शिष्य ने जाके पानी देखा तो पानी साफ हो चुका था। पानी की सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी। उसने लोटे में साफ पानी भरा और गौतम बुद्ध को लाकर दे दिया। गौतम बुद्ध ने जब लोटे में साफ पानी देखा तो अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है, इस झील के पानी की तरह, जिसमें कभी कभार कुछ समस्याएं आकर उसको मटमैला ज़रूर कर देती हैं, मगर हम शांत चित्त के साथ, शांत मन के साथ अगर धैर्य रखते हैं तो वो समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी और हमारा जीवन फिर से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो समस्याओं के आने पर विचलित हो जाते हैं और उनका समाधान ढूंढने के बजाय रोना चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं, मगर जो विद्वान लोग होते हैं वह हमेशा समस्याओं का सामना इसी तरह करते हैं कि वो अपने आप को शांत कर लेते हैं। जीवन में जब भी समस्याएं आए तो बजाय कि उनसे भागने के आप उनका सामना कीजिए। जितना आप उन समस्याओं का सामना करेंगे उतनी ही वो समस्याएं आपको छोटी नज़र आएंगी। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों जिसके पास समस्याएं ना हो। बस हमें इतनी हिम्मत करनी चाहिए कि हम उन समस्याओं का सामना कर सकें। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। बिना किसी पहलू के सिक्का पूरा हो ही नहीं सकता। जिस तरह सुख के बाद जब दुख आता है तो हम उस सुख को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उसकी कदर कर पाते हैं, और जब दुख के बाद सुख आता है तब हम उस सुख को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं, उसको बहुत अच्छे से जी पाते हैं। तो दोस्तों, सुख और दुख इस जीवन में लगे ही रहेंगे। बस आपको इन सब को छोड़ के शांत चित्त के साथ आगे बढ़ना है। और कहते हैं कि मेहनत कर ऐ बंदे कि आजमाइश की घड़ी है, मेहनत कर ऐ बंदे कि आजमाइश की घड़ी है, रुकना नहीं है तुझे क्योंकि ज़िंदगी की फरमाइशें बड़ी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप खुश रहेंगे और जो भी आपको बताया गया आप उस पर चलने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को और आसान बनाएंगे। वैसे ज़िंदगी आसान नहीं होती दोस्तों। जिस तरह से बिना पैर भिगाए समंदर को पार नहीं किया जा सकता, उसी तरह बिना आंसू बहाए ज़िंदगी को भी पार नहीं किया जा सकता। तो ये तो ज़िंदगी में सुख और दुख लगे ही रहेंगे। बस आप मेहनत करते जाइए, एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी और जो भी लोग आपको नेग्लेक्ट कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, वो खुद आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको इस चैनल से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें। थैंक यू सो मच।